says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. My precious, precious friends, it's a great joy to have you watch this program. मेरे बहुमूल्य मित्रों, कितना आनंद की बात है कि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं. Jesus loves you. यीशु आपसे प्यार करता है. The Bible says, as a mother comforts her child, God will comfort you. बाइबल बताती है जैसे माँ अपने बच्चे को तसल्ली देती है, परमेश्वर आपको तसल्ली देगा. The Lord is full of love. प्रभु प्रेम से भरा है. He doesn't plan evil to happen in your life. वो आपके जीवन में बुराई नहीं करता है. He has planned only good things for you. उसने आपके जीवन के लिए भलाई की योजना किया है. In Romans 8:28, रोमी 8 के 28 में the Bible says, all things will work unto good for those who love God and for those who are called according to His purpose. इस प्रकार लिखा है कि सब बातें मिलकर भलाई के लिए उनके लिए उत्पन्न होगा जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके योजनाओं के लिए रहते हैं. Do you love God? क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? Do you say, God will care for me? क्या आप कहेंगे परमेश्वर मेरा फिक्र करेगा? God has a plan for me? परमेश्वर की योजना है मेरे जीवन के लिए? Then everything will work unto good for you. जी हाँ, निश्चित फिर हर बात आपकी भलाई के लिए उत्पन्न होगा. The Lord will make sure everything works or turns into good for you. प्रभु निश्चित करेगा कि आपके जीवन में सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न होगा. Today maybe you are going through problems, हो सकता है आज आप समस्याओं से गुजर रहे हैं, but God has allowed it to make you humble, लेकिन परमेश्वर ने इसलिए अनुमति दिया कि आपको नम्र बनाए, or maybe to make you understand the agony of other people, because God is going to use you to bless other people later. या हो सकता है दूसरों के दुख को आप समझे ताकि दुखी लोगों के लिए आप एक तसल्ली का कारण बने. Or He has allowed it so that you will know the power of God and the value of the blessings that would come to you when God gives you the blessings of goodness. ताकि आप इस परमेश्वर के सामर्थ को जाने और परमेश्वर के आशीष के मूल्य को जाने जब आपके जीवन में वो व्यक्त होगा. But all these problems are to season you to receive the goodness of God eventually, but it is only for some time. और ये तमाम समस्याएं आपको परिपक्व करने के लिए हैं ताकि परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करें, और ये दुख थोड़े देर के हैं. But remember, लेकिन याद रखें, all things will work unto good because you love God. सब बातें भलाई के लिए उत्पन्न होगा क्योंकि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं. Trust Him उसके ऊपर भरोसा रखें, and hand over your life to Him. अपना जीवन उसको सुपुर्द करें. Even now, अभी there was a person who was so depressed because proper marks were not coming forth in the examinations. ये व्यक्ति बहुत ही निराश था क्योंकि उसको परीक्षा से उचित अंक नहीं मिल रहा था. But God performed a miracle when prayers were offered. लेकिन परमेश्वर ने एक चमत्कार किया जब प्रार्थनाएं किया गया. Listen to that testimony. इस गवाही को आप ध्यान से सुने. मेरा नाम अमिता लोकलकड़ा है और मैं रांची झारखंड से रहने वाली हूँ. मैं अपने गवाही देना चाहती हूँ कि मैं 2004 में जब दिनाकरण अंकल यहाँ पे आए थे प्रार्थना महोत्सव में, तो मैं वहाँ पे गई वॉलंटियर के रूप में और मैंने अपना योगदान दिया वहाँ. और मैं बतलाना चाहती हूँ कि मुझे उस प्रार्थना सभा में बहुत सारी आशीष मिली है. मैं उससे पहले बहुत ही कमज़ोर लड़की थी. मैं पढ़ने लिखने में बिल्कुल ही जीरो थी. मेरा पढ़ाई लिखाई एकदम जीरो था. जब भी रिजल्ट होता था तो मैं हर चीज़ में फेल होती थी. और बतलाना चाहती हूँ कि मेरा मैथ्स में जीरो आता था, इंग्लिश में जीरो आता था. लेकिन जब हम उस प्रार्थना सभा में गए और जब मैंने प्रार्थना किया बहुत बोझ के साथ, जब अंकल प्रार्थना कर रहे थे तो मैंने All you young people, put your hands upon your chest. और आप सभी जो युवा हैं अपने हाथ को अपनी छाती पर रखें. Lord Jesus, प्रभु यीशु, please
please fill your people with thy mighty Holy Spirit. मेहरबानी करके अपने लोगों को अपनी महान पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे Let every bondage go. और हर एक बंधन निकल जाए, Let every failure go. हर एक असफलता दूर हो Let जाए, every oppression and darkness go. हर एक अंधकार और दबाव चला जाए Let them be free in Jesus' name. और ये स्वतंत्र हो जाए यीशु मसीह के नाम। तब मैं धन्यवाद देती हूँ कि उसी समय मुझे जवाब मिला और मैं आई, मुझे बहुत ही हल्का लगने लगा और मुझे लगने लगा कि मैं सब कुछ अब समझ रही हूँ। और उस समय मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया और मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि दिनाकर अंकल ने बहुत अच्छी तरह से प्रार्थना किया और मुझे सफलता दी, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। My friend, God will give you the same blessing to prosper in your exams. मेरे मित्रों, प्रभु आपको यही आशीष देगा कि आप अपनी परीक्षा में संपन्न हो जाएं। Jesus loves you also. यीशु आपसे भी प्यार करता है। Ask him when we pray together in a few minutes. कुछ ही क्षणों में जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, आप उससे मांगे, He will surely help you. वो निश्चित तौर से आपको मदद करेगा। All things will work unto good for you. आपके जीवन में सब बातें भलाई के लिए उत्पन्न होगा। My friend, I have a beautiful audio CD called Pavitra Atma आइए। मेरे मित्रों, एक सुंदर सीडी है जिसका नाम है पवित्र आत्मा आइए। Please get this CD. It will be a great blessing to you. आप कृपया इस सीडी को प्राप्त करें, आपके लिए निश्चित तौर से आशीष का कारण होगा। It's full of wonderful songs in Hindi. और हिंदी के बहुत ही मधुर गीत इसमें हैं। All the members of our family have sung in this. इसमें हमारे परिवार के तमाम सदस्यों ने गीत गाया है। It has been produced by one of the top music conductors in United Kingdom. और यूके के सबसे एक विख्यात म्यूजिक डायरेक्टर ने इसका संचालन किया है। Please get this and be blessed. आप इस ऑडियो सीडी को लेकर आशीष पाएं। प्रिय दर्शकों, अब मौका है कि हम स्वर्गीय डॉक्टर डीजेस दिनकरन जी के द्वारा दिए गए संदेश के एक अंश को सुनकर आशीषें प्राप्त करें। Let us turn to the book of Ezekiel, chapter 34 and verse 26. हम निकालें हिजकिय्याह की पुस्तक उसके 34वां अध्याय और उसके 26वें वचन। It says, there shall be showers of blessing. और वहाँ पे वो कहता है कि बरसात होगी, आशीषों की बरसात। This evening we are going to see another very special aspect of these showers of blessing. और इस आशीष की बरसात के एक और हिस्से को आज शाम को एक विशेष रूप से हम देखने जा रहे हैं। In Psalm 84 and verse 6. और भजन संहिता 84 के 6वें वचन में लिखा, The Bible says, बाइबल ये बताती है, all of us pass through the valley of weeping. और हम सब लोग आंसू की वादी में से होके गुजरते हैं, But God's rain also covers it with blessings. लेकिन परमेश्वर की आशीष की बरसात उसको ढांक लेती है। The showers of blessing cover the valley of weeping also with blessings. और वो आशीष की वृष्टि जो है वो आशीष उसको घेर लेती है। Tonight we are going to meditate upon God's showers of blessing on the valley of weeping. और वो आंसुओं की वादी के ऊपर जो परमेश्वर की आशीष की बरसात घेर लेती है, कैसे घेरती है उस पर विचार करेंगे। The Lord Jesus has said in John 16:33. प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 16:33 में कहा है, In this world you will have tribulation. कि इस दुनिया में तुम्हें क्लेश तो बहुत But be होंगे, of good cheer. लेकिन खुश हो I have conquered this world for you. कि मैंने इस जगत पे जय पाई है। My precious brothers, मेरे प्रिय भाइयों, all of us will have to pass through the valley of weeping at some stage or other. और जीवन के किसी न किसी क्षण के अंदर हमें जीवन में रोने की वादी में से होके जाना होगा। Nobody is an exception. और इसके लिए कोई बच नहीं सकता। We will see quickly what are the things that we find in the valley of weeping. और हम जल्दी से देखेंगे कि इस रोने की वादी के अंदर क्या-क्या चीजें मिलती हैं। Or what makes a man go through the valley of weeping. और ये भी देखेंगे मनुष्य इस रोने की वादी में से क्यों होकर के गुजरता है। The first thing is found in Psalm 38:4 and 6. और पहली चीज पाई जाती भजन से संहिता 38 उसके 4 और 6 वचन The में। great man of God David says over there. और वहाँ दाऊद जो परमेश्वर का एक महान व्यक्ति कहता है, Throughout the day I go mourning. और दिन भर मैं आहुजारी करता, I go mourning throughout the day. और मैं दिन भर पीड़ा के अंदर करहाता। Why? क्यों? My iniquities and my sins have accumulated over my head. और वो कहता है मेरे अधर्म और मेरे पाप मेरे सर पे बढ़ गए हैं। They are a tremendous burden to me. और वो मेरे ऊपर एक बड़ा बोझ बन गए हैं। Therefore I mourn. इसलिए मैं आहें भरता हूँ। There is another thing that makes you cry. एक और चीज है जिससे आप रोते हैं। The Bible says, बाइबल बताती है, griefs and sorrows make you cry. और वो दुख और तकलीफें आपको रुला देती हैं। If you read the Bible, अगर आप बाइबल पढ़ें, there is a book called the Book of Job. अय्यूब की एक पुस्तक
पुस्तक कहलाती है। The Bible says, बाइबल बताती है, Job chapter 16, अय्यूब की पुस्तक 16वें अध्याय 16 to 20, और उसके 16 से 22 the वचन में, man was crying. और वो व्यक्ति रो रहा था, He was crying in agony. और वो पीड़ा में रो रहा था। He says, उसने कहा, by crying and crying, कि रो रो के my face has become swollen. मेरा मुंह सूज गया है, My face has become red. और मेरा चेहरा लाल हो गया है, And I'm shedding tears before God all the 24 hours. दिन के 24 घंटे में परमेश्वर के सामने आंसू बहा रहा हूँ। Why? क्यों? What happened to him? इसको क्या हो गया? The Bible says, बाइबल बताती है, in Job chapter 1 and verse 8, अय्यूब की पुस्तक 1:8 में लिखा है, he was the righteous man. वो एक धर्मी व्यक्ति He था, feared God. और वो परमेश्वर से डरता था, He shunned every evil. और उसने बुराई को दूर Yet रखा। problems came to him. लेकिन फिर भी समस्याएं आई। The Bible says, बाइबल बताती है, Job 1 and 3, अय्यूब 1:3 में he लिखा, was the richest man on the face of the earth at that time. उस समय की दुनिया के अंदर सबसे अमीर इंसान था। I saw his cemetery near the city of Baghdad in Iraq. कई साल पहले बगदाद में इराक के पास मैंने उसके कब्रिस्तान को देखा है, It's a true story. और ये सच्ची कहानी है, It's not a fairy tale. और ये कोई कहानी नहीं है। And this man lost all his riches one day. और एक ही दिन में उसका सारा धन चला गया। He had 10 children. उसके 10 बच्चे थे, All the 10 children were killed one day. और एक ही दिन में 10 बच्चे मार दिए गए। He was so upset. और वो इतना परेशान हो गया। Over and above that, और उससे बढ़ के suddenly sore boils appeared all over his body. और उसके शरीर के ऊपर घाव और फोड़े आ गए, He could not even wear his usual dress. और वो अपने साधारण कपड़े भी नहीं पहन He पाया, sat down and began to cry. और वो बैठ करके रोने लगा। Job chapter 2 verse 13 says, अय्यूब की पुस्तक 2:13 में लिखा है, his 3 friends came running to see him. और उसके 3 दोस्त भागे हुए उससे मिलने के लिए आए। The Bible says, बाइबल बताती they है, saw his grief was a very great grief. और उन्होंने देखा उसका दुख भारी था, बहुत भारी, Great grief. और उसका बहुत बड़ा दुख था। In Job chapter 6 1 to 3, और अय्यूब की 6 बाब की पहली 3 आयत में Job लिखा, says, अय्यूब कहता है, if my griefs and my calamities can be put on one side of the balance, अगर मेरे इन दुखों और तकलीफों को तराजू की एक पलड़े में रखो, they'll be heavier than all the sands on the seashore. और वो उस समुद्र के किनारे के सारी रेत से भारी पड़ेगा। So much of agony, और इतनी पीड़ा थी उसको, so much of sorrow. और इतना दुख था। He said it's so heavy. उसने कहा इतना भारी है। The Bible says, और बाइबल बताती in है, Isaiah 53 and verse 4, यशायाह 53:4 में लिखा the है, Almighty God came. महाप्रतापी परमेश्वर आया, He bore our grief उसने हमारे दुखों को उठा लिया and carried our sorrow. और हमारे दुखों को लेके चला गया। Look at him in the Garden of Gethsemane. गेतसेमनी में उस यीशु को देखो, The night उस रात when he was betrayed. जिस दिन उसे पकड़ाया जाना था, There he was, और वो वहां पे था, all alone, बिल्कुल अकेला, crying in agony. और वो रो रहा था पीड़ा में, Crying in agony. और पीड़ा में रो रहा था। The Bible says, बाइबल बताती है, all the agony of the whole world was brought upon him. सारी दुनिया की पीड़ा यीशु पे आ गई। Every grief of every man came over him. हर एक मनुष्य का सारा दुख उस पे आ गया, Every sorrow of every man came over him. हर एक व्यक्ति का दुख उसके ऊपर आ गया। His sorrow was so great, his perspiration and sweat came as drops of blood. और इतना पीड़ा में वो था कि यहाँ तक कि उसके जो पसीना बहता था खून की बूंदों की तरह टपकने लगा। He bore our griefs, उसने हमारे दुखों को उठा लिया, carried our sorrow. हमारे तकलीफों को उठा लिया। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, that is why he came. इसीलिए तो वो आया, That's why he came. इसीलिए वो आया, He wanted to cry for you. और वो आपके लिए रोना चाहता He था, wanted to cry with you. आपके साथ रोना चाहता था। When I had an heart attack in the year 1990, 1990 में जब मुझे दिल का दौरा पड़ा, when I was discharged from the hospital after 70 days, और 70 दिन के बाद जब मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली, I could not walk. मैं चल नहीं पाया, Both my legs got paralyzed. दोनों मेरे पाँव जो थे लकवा मार गए। I was brought back home. मैं घर लाया गया, 6 months I was in agony. 6 महीने तक मैं पीड़ा में था, I was in tears. मैं आंसुओं में था, I was crying to God. मैं परमेश्वर से रो रो के पूछता था। The Bible says, बाइबल बताती है, Job cried like this, अय्यूब ऐसे रो पड़ा Dear Lord, कि प्रभु I am a burden unto myself. मैं अपने आप के लिए बोझ बन गया, I am a burden unto myself. मैं अपने आप के लिए बोझ बन गया। I was a burden unto myself. मैं भी ऐसा महसूस 6 करने लगा। months I cried in my bed. मैंने बिस्तरे में 6 महीने तक रोया I am a burden unto myself. कि मैं अपने आप के लिए बोझ हूँ। I cried and cried.
और मैं रोया और रोया। One day, और एक दिन a PhD student, a girl, came running. और एक लड़की आई भागती हुई, He caught hold of both my legs उसने मेरे दोनों पाँव को पकड़ा and she cried out. और फिर वो रोने लगी Oh, she cried out. और फिर वो रोई Nearly half an hour she cried out. और आधे घंटे तक वो रोती रही She said, और कहने लगी, Oh God, ओ परमेश्वर, take away all these problems in his leg. उसके पाँव में से जो समस्या है उसको दूर कर दे Put it upon me. और मेरे ऊपर डाल। Let my father walk. मेरा पिता चलने लगे, Let my father walk. मेरा पिता चलने लगे Let the whole thing come upon me. और ये सारी चीज मुझ पे आ जाए। That is the love of that girl. और उस लड़की का प्यार इतना I do था, not know who she is. मुझे नहीं मालूम वो कौन थी। A stranger. और एक अजनबी लड़की आई Probably I had prayed for her some early years. और शायद मैंने कभी उसके लिए दुआ की होगी In पहले। the same way, इसी तरीके the से Master cried for every one of your agony. हमारे स्वामी ने हम सब की पीड़ाओं के लिए ऐसे ही प्रार्थना की। Every one of your agony. आप सब की पीड़ाओं के लिए Oh, he gave himself. उसने अपने आप को दे दिया On the cross, he took all your burdens and sorrow. और उसने क्रूस के ऊपर आपके सारे बोझ और आपके दुखों को उठा लिया। The Bible says और बाइबल ये बताती in है, 1 Peter chapter 5 and verse 7. पहला पत्रस 5:7 में लिखा है, My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, don't care for anything. किसी चीज की परवाह ना करो। It says, और वहाँ लिखा है, because he cares for you. क्योंकि वो आपकी परवाह करता है। Oh, he cares for you. वो परमेश्वर आपकी परवाह करता है, He loves you वो आपको प्यार करता है and he cares for you. और वो आपके लिए परवाह करता है। जैसे माता, जैसे माता, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता, जैसे माता, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। Hallelujah. हालेलुया। He walks with you. वो आपके साथ साथ चलता है, He will take care of you. वो आपकी परवाह करेगा। And now, my friends, I'm ready to pray for you. और मित्रों, अब मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ। Would you put your hands on the portion where you have the sickness? जहाँ पर आपको बीमारी है, क्या अपना हाथ आप वहाँ पर रखेंगे? The Lord will lay His hands upon you as we pray together. He will touch you and heal you. प्रभु आपके ऊपर अपना हाथ रखेगा। जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, वो आपको छुएगा और आप चंगे हो जाएंगे। The Holy Spirit shows me पवित्र आत्मा मुझे बताता है, there is a person called Janaki who is watching this program. एक व्यक्ति है जो जानकी, और वो इस कार्यक्रम को देख रही। Sister Janaki, बहन जानकी, you have the problem in the blood. आपको लहू में कुछ तकलीफ है। Jesus heals you because you trust Him. प्रभु यीशु आपको चंगाई दे रहा है क्योंकि आपका भरोसा उसके ऊपर है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। The Holy Spirit is coming upon everybody who has a problem in the blood and in the bones. लहू और हड्डियों में जिस किसी को बीमारी और तकलीफ है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर रहा है। Be healed in Jesus' name. यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। Father, पिता, I pray for everyone who is sick, Lord. हर एक जो बीमार है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। Please lay your hands upon them प्रभु अपना हाथ उनके ऊपर रखे and heal their organs, Lord. और उनके अंगों को चंगाई दे। Please remove the infections, Lord. प्रभु जी हर एक प्रकार के इन्फेक्शन को दूर करें। Take away the pains, Lord. प्रभु दर्द को मिटा दे।
take away the numbness, Lord. प्रभु जी वो सुन्न होने की प्रक्रिया को हटा दे। Let your life flow into those organs. प्रभु जी उन अंगों में तेरा जीवन का प्रवाह हो। Let every organ that is not functioning be resurrected in Jesus' name. हर एक अंग जो निष्क्रिय है यीशु के नाम में पुनर्जीवित हो जाए। Let them be free in Jesus' name. यीशु के नाम में वो आजाद हो जाए। Let their bodies be healed now from the crown of their head to the sole of their feet. अभी उनके शरीर में सिर से लेकर पांव तक चंगाई आ जाए। Father, पिता, whoever has cancer जिस किसी के शरीर में कैंसर or ulcer या अल्सर or HIV या HIV है or boils and tumors, या फोड़े हैं या ट्यूमर है, in Jesus' name let them be healed by the power of God. यीशु के नाम में परमेश्वर के सामर्थ्य से वो चंगे हो जाए। Holy Spirit, पवित्र आत्मा please enter into them and heal them, Lord. उनके अंदर प्रवेश करके उनको चंगाई दे। Those who need a child, जिनको संतान की जरूरत है, touch their wombs, Lord Jesus, प्रभु यीशु उनके गर्भ को छुए and give them a child. और उनको एक संतान दे दे। And now please, Lord, bless everyone who needs wisdom and high marks. और प्रभु उन सभी को आशीष दे जिनको ज्ञान चाहिए और अच्छे अंक चाहिए। Give them tremendous victory in their studies, Lord. प्रभु जी पढ़ाई में बेहतरीन विजय उनको प्रदान करें। Let them excel. प्रभु जी वो श्रेष्ठता में आ जाए, Excel. श्रेष्ठ बन जाए। Those who need a job, give them a beautiful job, Lord. प्रभु जिनको नौकरी की जरूरत है एक सुंदर नौकरी उनको दे दे। Bless the families of your children. तेरे बच्चों के परिवारों को आशीषित करे In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। My friend, Jesus loves you. मेरे मित्रों, यीशु आपसे प्यार करता है। He loves you. वो आपसे प्यार करता है। He loves you. वो आपसे प्यार करता है। He will prosper you. वो आपको संपन्न करेगा। May this day be blessed for you. आपके लिए ये दिन आशीष का कारण हो जाए। आज भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन उन सहभागियों को शुभकामनाएं देकर उनके जीवनों के विशेष अवसरों के लिए प्रार्थना करेंगे जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपना विशेष योगदान दिया है। என் பேர் தீபா, நான் 9th படிக்கிறேன். நான் வந்து ஸ்கூலில் நல்லா படிப்பேன். ஸ்கூலில் பெஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் அவார்ட்லாம் வாங்கியிருக்கேன். ஆனால் எனக்கு வந்து மேல் படிப்பு படிக்கணும் ஆசை. எனக்கு டாக்டர் ஆகணும் அந்த நிறைய ஆசை இருக்குது. ஆனால் எங்கள் அப்பா வந்து கூலி வேலை தான் செய்கிறாங்க, எங்கள் அம்மாவும் வீட்டு வேலை தான் செய்கிறாங்க. நானே கூலி வேலை தான் செய்கிறேன். இதில் எப்படி நான் உன்னை படிக்க வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உனக்கு வந்து ஜாமெண்ட்ரி பாக்ஸு, புக்கு, பேகு இதெல்லாம் யார் வாங்கி தருவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ படிக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. என் பேர் மணிமொழி, நான் 4th படிக்கிறேன். நான் 2nd ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது எங்கள் அப்பா இறந்துட்டாங்க. எங்கள் மேக்ஸ் மிஸ் வந்து ஜாமெண்ட்ரி பாக்ஸு, ஸ்கெட்ச் பென்னு, ட்ராயிங் மெட்டீரியல் எல்லாம் வாங்கின்னு வரணும்னு சொன்னாங்க. எங்கள் மம்மிகிட்ட நான் போய் கேட்டேன். எங்கள் மம்மி நாளைக்கு வாங்கி தரேன்னு சொன்னாங்க. இன்றைக்கி வரைக்கும் வாங்கியே தரலை. ஏன்னா வந்து காசு இல்லைன்னு சொன்னாங்க. என் பேர் முரளி, நான் 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன். ஸ்கூலில் பலமுறை நோட் புக் வாங்கிட்டு வர சொல்லுவாங்க. அது கூட வாங்கிட்டு வர முடியாமல் நான் ரொம்ப மனசு கஷ்டப்பட்டுருக்கேன். அம்மா கிட்ட போய் கேட்டாலும் அம்மா இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. எங்கள் அப்பாவும் இறந்துட்டாரு. நான் யார்கிட்ட போய் கேட்பேன்னு எனக்கே தெரியல. इसी तरह भारत के भविष्य के चमकते हुए सितारे हर साल सीशा के द्वारा सहायता प्राप्त करते हैं। करीब 5000 गरीब जरूरतमंद बच्चों को सीशा हर साल स्कूल किट प्रदान करती है, जिसमें ज्योमेट्री बॉक्स, स्कूल बॉक्स, टिफिन बॉक्स, नोटबुक्स, पेंसिल्स और ऐसे कुल मिलाकर 14 चीजें जो उनकी पढ़ाई से संबंधित हैं सीशा स्कूल किट में दिया जाता है। इस साल हम सीशा के द्वारा 10,000 गरीब बच्चों को स्कूल किट प्रदान करने जा रहे हैं।
आप भी इन गरीब बच्चों की मदद कर उनको खुशी दे सकते हैं। एक बच्चे की स्कूल किट के लिए दान राशि है 500 रुपए। 5 बच्चों के स्कूल किट के लिए दान राशि है 2500 रुपए। 10 बच्चों के स्कूल किट के लिए दान राशि है 5000 रुपए। अगर आप चाहें तो इस नेक काम के लिए अपनी इच्छा अनुसार इससे भी ज्यादा स्कूल किट के लिए अपनी दान राशियां भेज सकते हैं। आप अपनी दान राशियों को चेक, ड्राफ्ट और मनी ऑर्डर के द्वारा सीशा के नाम पर इस पते पर भेजें। सीशा JC हाउस 72 राजाजी सलाई, चेन्नई 600001। आप अपनी दान राशियों को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के द्वारा हमारी सुरक्षित वेबसाइट पर ऑनलाइन के द्वारा भी अदा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.sisha.org। याद रखिए, आपकी हर दान राशि 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। आइए जीवन दें। Mrs. Neelima Tiwari from Bilaspur, Chhattisgarh, along with you, I wish your dear son Adarsh a happy, blessed birthday. बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पति प्रिय बहन नीलिमा तिवारी जी आपके साथ प्रिय बेटे आदर्श को मैं कहना चाहूँगा, आदर्श आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। May the Lord bless him abundantly according to Deuteronomy 7:21. परमेश्वर यहोवा उसे व्यवस्था वर्ण 7 और वचन 21 के आधार पर बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करें। उनसे भय न खाना। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है और वह महान और भय योग्य ईश्वर है। Father, I pray for Adarsh, give him tremendous wisdom beyond understanding and let there be great peace in his life. क्योंकि पिता मेरी प्रार्थना आदर्श के लिए आप उसे समझ से बढ़ करके, सोच से बढ़ करके महान ज्ञान प्रदान करें और उसके जीवन में आप महान शांति आने दें। Master, let our dear sister Neelima have blessing in her job, and brother Sarad, let his travel business prosper in Jesus' name. Let your glory come upon this family and let them see miracles and elevation, Lord. आमीन। आमीन। उन्हें हमारी प्रिय बहन नीलिमा अपने कार्य में आशीष दे और सौरभ के जो ट्रैवल बिजनेस है प्रभु जी यीशु के नाम में प्रभु जी बढ़ने पाए और आपकी महिमा उनके जीवन में आने पाए और प्रभु जी वो आपके नाम से महान आशीष और बढ़त को, संपन्नता को देखने पाए, यीशु के नाम में आमीन।